प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जो कि है बच्चों जीवन जनन कैसे करते हैं। आज इसका सॉल्यूशन करने वाले बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के या रहने के योग्य बनाती है। बच्चों, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं, एक माता से और दूसरी पिता से। इनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक क्यों नहीं है। डीएनए किसी भी जीव में उसकी शारीरिक संरचना और विकास के लिए उत्तरदायी होता है, हमें किसी भी वातावरण में रहने योग्य बनाता है। वातावरण में ऐसे बहुत से परिवर्तन होते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन, जल स्तर में परिवर्तन इत्यादि। यदि समष्टि के जीवों में विभिन्नता होगी तो इनका विनाश नहीं होगा और इनके जीने की संभावना बढ़ जाएगी। विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता के लिए जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 142 है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन जब एक कोशिक जीव की कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है तो इसे द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा और लेशमानिया जीव। बहुखंडन जब एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं तो इसे बहुखंडन कहते हैं। हर कोशिका विकसित होकर नए जीव में विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे स्पाइरोगाइरा बच्चों और प्लाज्मोडियम, इनके जो शरीर है वो अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। पेज नंबर 146 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु द्वारा जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह सकते हैं, क्योंकि बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसकी सुरक्षा करती है। इस तरह जनन में बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो नम सतह के संपर्क में आकर एक बार में ही अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह एक ही बार में अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं बीजाणु विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। पुनरुद्भवन अथवा पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है बच्चों। सरल संरचना वाले जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नई संतति उत्पन्न कर देता है। इनकी संरचना पूर्ण विभेदित होती है। जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इनके शरीर के हर भाग से नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे मनुष्य बच्चों। और बहुत सारे जीव होते जो पुनरुद्भवन शो नहीं करते। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कायिक प्रवर्धन का कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे होता है। कायिक प्रवर्धन का उपयोग उन पौधों को उगाने के लिए किया जाता है जो बीज उत्पन्न करने की अक्षमता खो चुके हैं, जिनसे बीज से पौधे नहीं उगते। ऐसे पौधों में कायिक प्रवर्धन विधि अपनाई जाती है। इसमें पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गन्ना, केला, अंगूर इत्यादि। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। इस संदेश के अलग होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होगा और शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता आ जाएगी बच्चों। आगे देखिए, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। पुंकेसर नर जननांग जो परागण बनाते हैं, पौधों में पराग कण
का नर भाग से मादा भाग का स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि जो नर के अंदर पाई जाती है बच्चों, अपने स्राव को शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। शुक्राणु इसमें तैरता है और उसको यहाँ से पोषण मिलता है, जिससे इनका स्थानांतरण सरलता से होता है और यह स्राव उन्हें पोषण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? देखते हैं क्या परिवर्तन होते हैं बच्चों। यौनारंभ के समय लड़कियों में स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। पैर, हाथ और चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं, त्वचा तैलीय हो जाती है और मुहासे भी निकल आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। गर्भाशय हर माँ भ्रूण को ग्रहण करने और उसके पोषण की तैयारी करता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है बच्चों। यह माँ से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भ्रूण तक पहुँचाने का कार्य करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि यह सिर्फ गर्भधारण को ही रोकने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अभ्यास का क्वेश्चन है बच्चों। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, यीस्ट। मुकुलन किस में होता है? यीस्ट में होता है। एक मुकुल अथवा उभार होता है इसके अंदर, जिससे नया जीव उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग होता है। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? लैंगिक जनन के लाभ हैं, लैंगिक जनन में नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन द्वारा स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में भी सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? वृषण उदर गुहा के बाहर एक वृषण कोश में स्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य शुक्राणु और पुरुष उत्तेजित दरों को बनाना होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन में वृषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों जैसे चेहरे पर बाल उगना, आवाज़ मोटी होना आदि को भी नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऋतुस्राव क्यों होता है? अंडाशय हर माह एक अंड का मोचन करता है। निषेचन न होने की स्थिति में परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, जिसकी अवधि 2 से 8 दिन की होती है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये वाला चित्र आप बना सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहला पार्ट जो होता है वो बाह्य दल होता है। सबसे नीचे यानी ग्रीन लीफ होती हैं, जो हरी पत्तियाँ होती हैं, उसको बाह्य दल कहते हैं। फिर रंगदार पंखुड़ियाँ होती हैं, इनको दलपुंज कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं बच्चों पुंकेसर। पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, एक तंतु, लंबी डंडी को तंतु कहते हैं, और ऊपर डंठल सा होता है इसके अंदर, इसको परागकोश कहते हैं, जिसमें परागकण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा भाग होता है बच्चों स्त्रीकेसर। बीच वाला बिल्कुल मिडल में जो हिस्सा होता है वो स्त्रीकेसर पाया जाता है, और इसके अंदर बीच में जो डंठल होता है सबसे
इंटरनल पार्ट वो होता है अंडाशय, और ये नलिका जो इनको अंडाशय को और वर्तिकाग्र को जोड़ती है वो वर्तिका होती है। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार एग्जाम में आ जाता है ये। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां निम्न है। गर्भ निरोधन का एक तरीका यांत्रिक अवरोध है, जिससे शुक्राणु अंड कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। इसमें कंडोम का उपयोग किया जाता है। दूसरा तरीका है शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन से भी निषेचन नहीं हो पाता है। इसमें दवाएं गोली के रूप में ली जाती है। तीसरा, गर्भधारण रोकने के लिए लूप या कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली कॉपर टी है, जो ऑपरेशन के द्वारा स्थापित की जाती है। पुरुषों में शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता। इसको पुरुष नसबंदी कहते हैं बच्चों। महिलाओं में अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे अंडे अथवा डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते। क्वेश्चन नंबर 9, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जनन की यह विधि सरल होती है। बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोशिक जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से जनन संभव है। क्वेश्चन नंबर 10, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। यदि जीव जनन द्वारा अपने समान व्यष्टि उत्पन्न न करे तो हमें उसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं चले। जनन द्वारा ही जीव अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं, अतः किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में जनन सहायक है। क्वेश्चन नंबर 11, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं बच्चों। यौन रोगों से सुरक्षा के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए, महिला के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और अनचाहे गर्भधारण से बचने के लिए ऐसा किया जाता है।